हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो कि परीक्षाओं में कई बार आ चुका है। तो चलिए हम आपका समय ज़्यादा न लेते हुए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ है ये पहला क्वेश्चन है कि छायावादी युग के प्रवर्तक कौन हैं। यानी छायावादी युग के जो प्रवर्तक हैं तो किसे कहा जाता है। तो यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है जयशंकर प्रसाद, श्रीधर पाठक, सुमित्रा नंदन पंत और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के भी नाम से इन्हें जाना जाता है। तो इनमें से जो छायावाद के प्रवर्तक हैं तो इनमें से हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, ये हो जाएंगे। फिर हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरे क्वेश्चन में हम देखेंगे यहाँ कि मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना है। जो ये है रचनाएं, पहला है सुमन, समर्पण, पंचवटी, मंजूषा। तो ये जो है तो इनमें से मैथिली शरण गुप्त की रचना जो है तो कौन सी है। अब पहले इसमें खुद लगाने की कोशिश करिए, जब नहीं बनेगा तो फिर हम इसमें से बताएंगे। तो इसमें से ये है हो जाएगा पंचवटी, यहाँ हो जाएगा पंचवटी। फिर यहाँ तीसरे क्वेश्चन में हम चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन में सूरदास किसके भक्त हैं। तो सूरदास किसके भक्त हैं। राम के, शिव के, कृष्ण के, ब्रह्म के। तो सबको पता है कि सूरदास जो हैं तो कृष्ण के अनन्य भक्त थे। फिर यहाँ ये चौथा क्वेश्चन पे हम चलते हैं। चौथा क्वेश्चन जो है कि मीरा के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं। तो मीरा के नाम से कौन सी प्रसिद्ध हैं। उषा प्रेमवदा, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, बनकर। तो इसमें जो हैं तो ये मीरा के नाम से जिन्हें जाना जाता है, आधुनिक मीरा के भी नाम से इन्हें जाना जाता है, तो ये है महादेवी वर्मा। फिर अगला क्वेश्चन है प्रकृति के सुकुमार कवि कौन कहलाते हैं। तो प्रकृति के जो सुकुमार कवि हैं तो किसे कहा जाता है। यहाँ पंत, प्रसाद, महादेवी वर्मा, निराला। तो यहाँ सुमित्रा नंदन जो पंत हैं उनको प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से जाना जाता है। फिर ये छठवां है कि सूरदास के पदों की भाषा कौन सी है। तो अवधी, हिंदी, बुंदेलखंडी, ब्रज। तो ये चार है, चार में से कौन हो जाएगा। तीन का हो जाएगा ब्रज। ब्रज भाषा उनकी ये प्रमुख पदों की भाषा थी। फिर इसके बाद यहाँ सातवां हम देखेंगे कवि ने बादलों को कहाँ घिरते हुए देखा था। तो कहाँ देखा था कवि ने। अमल धवल गिर पर, तालाबों में, चट्टानों में, बागों में। तो इसका हो जाएगा सही उत्तर अमल धवल गिर पर उन्होंने देखा था। फिर यहाँ आठवां है सूरसागर के रचयिता कौन है। तो सूरसागर के रचयिता मीराबाई, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास। तो इसमें से हो जाएगा सूरदास जो कि सूरसागर के रचयिता हैं। फिर यहाँ नौवां क्वेश्चन है पथ की पहचान कविता के रचनाकार कौन हैं। तो पथ की पहचान के रचनाकार कौन हैं। तो देखिए ऑप्शन में यहाँ रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, राम नरेश त्रिपाठी, हरिवंश राय बच्चन। इसमें से चार में से हो जाएगा ये हरिवंश राय बच्चन जो हैं तो पथ की पहचान कविता के रचनाकार हैं। फिर यहाँ 10वां है
कि बूढ़े किसान ने राष्ट्रपति को उपहार में भेंट क्या दिया था, यानी भेंट स्वरूप जो बूढ़ा किसान था तो क्या दिया था, फल, मिठाई, शहद, रुपया। तो उन्होंने बूढ़े किसान ने राष्ट्रपति को शहद दिया था। फिर यहाँ अगला हम चलते हैं 11वां ये क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी पंजाब केसरी कौन थे? पंजाब केसरी क्या कहलाते थे, उनका दूसरा नाम क्या था? तो यहाँ पहला है लाला लाजपत राय, भामाशाह, हेमूराव, मोहम्मद शाह। तो ये हो जाएंगे लाला लाजपत राय। फिर अगला देखिए कि लोक संस्कृत का जन्म कहाँ हुआ? तो शहरों में, गांवों में, कस्बों में, विद्यालयों में। तो ये जो है कि लोक संस्कृत का जन्म जो है तो गांवों में माना जाता है, गांवों से ही हुआ है। फिर यहाँ है 13वां क्वेश्चन कि देवगढ़ रियासत के दीवान पद के प्रत्याशियों ने कौन सा खेल खेला था? तो उन्होंने कौन सा खेल खेले थे? तो ये यहाँ पर हो जाएगा, ये जो है पहला हॉकी, वॉलीबॉल, शतरंज, फुटबॉल। तो इन चारों खेल में से हॉकी हो जाएगा सही उत्तर, उन्होंने हॉकी खेल खेले थे। फिर यहाँ है 14वां प्रश्न, उपन्यास सम्राट कौन कहलाते हैं? तो उपन्यास सम्राट के नाम से कौन जाने जाते हैं? महादेवी वर्मा, उदय शंकर भट्ट, वृंदावन लाल वर्मा, प्रेमचंद्र। तो ये चारों में से हो जाएगा प्रेमचंद्र को हम उपन्यास सम्राट, कहानी सम्राट के नाम से जानते हैं। फिर यहाँ 15वां हो जाएगा कि सुश्रुत के चिकित्सा ग्रंथ का नाम क्या है? जो सुश्रुत कवि हैं उनके का ग्रंथ कौन सा है? तो चिकित्सा ग्रंथ, चरम संहिता, सुश्रुत संहिता, स्वास्थ्य संहिता। तो इनमें से उनका ग्रंथ कौन सा है? तो यहाँ पर उनका ग्रंथ हो जाएगा सुश्रुत संहिता, उनके ग्रंथ का नाम है। तो इस प्रकार से हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए, जो कि परीक्षाओं में कई बार पूछा भी गया है और पूछा भी जाएगा। वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी